नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है आनंद और आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, जो कथा पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है नमक की मिठास। तो कहानी आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। वह बहुत ही घमंडी था। वह सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद करता था। वह चाहता था कि उसके आसपास के लोग उसकी बातों का विश्वास करें और उसकी तारीफ के पुल बांधते रहें। उसे वही लोग अधिक पसंद थे जो उसकी तारीफ़ करते थे, प्रशंसा करते थे। वह सदा अपने मुँह लगे लोगों की संगत में ही दिखाई देता। अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ़ सुनने के लिए उसने दरबार में ऐसे कवि रखे थे जो उसकी गुणगान करते थे, उसकी यश के गुणगान करते थे। अब उसने अपनी सबसे छोटी बेटी की ओर देखा। राजा की 3 पुत्रियां थीं। एक दिन उसने अपने प्रति उन तीनों के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने पास बुलाया। मेरी प्यारी बच्चियों, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरी अपनी पुत्रियों मेरे बारे में क्या राय रखती हैं, क्या सोचती हैं। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कितना और किस तरह का प्यार करती हो। पहले वह अपनी सबसे बड़ी लड़की की ओर उसका उत्तर जानने के लिए मुड़ा। पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, लड़की बोली। मेरा प्यार आकाश की तरह अनंत मतलब अनगिनत और कुंदन की तरह शुद्ध है। कुंदन मतलब शुद्ध सोना। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने अपनी दूसरी बेटी से पूछा कि वह क्या कहती है। पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, दूसरी बेटी ने उत्तर दिया। आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की तरह असीम मतलब कभी समाप्त न होने वाला और जवाहरातों की तरह, हीरों की तरह मूल्यवान है। राजा प्रसन्नता में हंस पड़ा। अब उसने अपनी सबसे छोटी बेटी की ओर देखा। तीसरी बेटी लज्जालु थी, शर्मीली थी। वह अपने पिता के प्रश्न का उत्तर न दे सकी। कुछ देर सोचने के बाद वह बोली, पिताजी, मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप और मैं नमक को करते हैं। क्या? राजा कड़क कर बोला। मुझे तुम केवल साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? क्या मैं इतना सस्ता हूँ? तुमने यह कहने की हिम्मत कैसे की? उस दिन से राजा ने अपनी छोटी बेटी से सब तरह का संबंध तोड़ दिया। राजा ने अपनी दोनों बड़ी बेटियों के विवाह राजाओं के साथ और छोटी बेटी का विवाह एक भिखारी के साथ करके उसे विदा कर दिया। राजकुमारी ने अपना दंड बिना एक शब्द कहे स्वीकार कर लिया। अपनी दशा पर उसे ज़रा भी अफसोस न था। वह जानती थी कि अब वह राजकुमारी नहीं रही। उसके पास अब न धन था और न हैसियत। जो कुछ था वह था पति के रूप में एक भिखारी। लेकिन वह एक बहादुर लड़की थी और किसी भी स्थिति या संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार थी। सबसे पहले वह अपने पति के बारे में जानना चाहती थी कि वह कौन है। पति ने बताया कि वास्तव में वह भिखारी नहीं था। वह इस शहर में नया था और काम खोज रहा था। जब उसे कोई काम नहीं मिला तो लाचार होकर उसे एक दिन भोजन के लिए भीख मांगनी पड़ी। उसी समय राजा ने उसे पकड़वा लिया। उसका भिखारी पति परिस्थिति का मारा जरूर था, परंतु वह भी समझदार और महत्वाकांक्षी मतलब हमेशा बड़े सपने देखने वाला था। नवयुवक और उसकी पत्नी शहर से बहुत दूर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। पत्नी ने कुछ आभूषण यानी कि गहने पहने हुए थे। उसने अपने सब आभूषण बेच दिए और उन पैसों से एक नया जीवन आरंभ किया। उन्होंने थोड़ी सी ज़मीन किराए पर ली और उस पर खेती करने लगे। फसल अच्छी हुई। अब उन्होंने और ज़मीनें ले ली। वहाँ पर भी भरपूर फसल हुई। उन्होंने अपना परिश्रम, साहस और दृढ़ता यानी कि डिटर्मिनेशन से सारी जारी रखा। कुछ वर्षों में उनके पास बहुत सी ज़मीन, बड़े बड़े भवन और महल हो गए। इस समय तक उनकी सामाजिक स्थिति काफ़ी सुधर गई। एक बार उन्होंने अपने घर पर शहर के प्रतिष्ठित जाने माने लोगों तथा राजा को खाने पर निमंत्रित किया। राजा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि वह
अपनी बेटी के यहाँ ही खाने अपनी बेटी की यहाँ ही खाने पर जा रहा है। भोज बड़ा शानदार था। मेजबान गृहपति और गृहिणी ने अपने अतिथियों यानी कि मेहमानों का सत्कार यानी कि स्वागत बड़ी शिष्टता के साथ, बहुत ही गुण के साथ और सुंदर ढंग से किया। राजकुमारी अपने पिता के नज़दीक पहुंची। उसने अपना घूंघट नीचे कर लिया और फिर उनसे भोजन के लिए बैठने का आग्रह यानी कि रिक्वेस्ट किया। राजा भोजन के लिए बैठ गया। सोने की कटोरियों में तरह तरह की चीज़ें उसके सामने रख दी गई। भोजन मुंह में डालने से पहले आँखों से खाया जाता है। सुंदरता से परोसे गए भोजन ने राजा की भूख बढ़ा दी। उसने एक कटोरी में से एक ग्रास यानी कि एक निवाला खाया। उसे कुछ कमी लगी, खाने में नमक नहीं था। उसने दूसरी कटोरी में से सब्जी चखी, पर वह भी बिना नमक की थी। इस तरह उसने एक के बाद एक अन्य सभी कटोरियों में से सब्जियां चखी, लेकिन नमक सब में गायब थी। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने चारों ओर बड़ी निराशा से देखा। बाकी अतिथि तो मज़े से भोजन का मज़ा ले रहे थे। तभी घूंघट निकाले गृहिणी जो है मतलब जो घर की महिला है राजा के नज़दीक आई। महाराज, उसने बड़े मृदुल मतलब बहुत ही कोमल स्वर में पूछा, क्या आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा? राजा गरज कर बोला, यह खाना बिना नमक के पकाया गया है। तुमने ऐसा बेस्वाद खाना परोसकर मेरा अपमान किया है। तब गृहिणी ने अपना घूंघट उठाया। तो आपको नमक अच्छा लगता है? वह बोली, आपको नमक पसंद है? निसंदेह आपके लिए वह सोने और जवाहरातों यानी कि हीरों और गहनों से अधिक मूल्यवान है। राजा ने गृहिणी के रूप में अपनी छोटी बेटी को पाया। वह कुछ न कर सका। उसने पहली बार अनुभव किया कि आदमी को सस्ता और साधारण नमक सोने और जवाहरातों से भी अधिक प्रिय होता है। मेरी बच्ची, राजा ने राजकुमारी को प्यार करते हुए कहा, मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर दो। छोटी बेटी से जैसा व्यवहार राजा ने किया था वह उसके लिए लज्जित था। उसे शर्म आ रही थी। अब वह अपनी गलती को किसी तरह सुधारना चाहता था। उसने छोटी राजकुमारी और अपने दामाद को अपना सारा राज्य दे दिया। वे सब आनंदपूर्वक रहने लगे, खुशी खुशी रहने लगे। और ये कहानी यहाँ समाप्त होती है।